प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको कार्बनिक रसायन का परिचय दिया था। उसमें कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कल शुरू कर दिया था IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति में IUPAC पद्धति IUPAC पद्धति में आपको मैंने कल 2 नियम बता दिए थे। पहला नियम बताया था, सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे कार्बन श्रृंखला का चयन करते वक्त, जैसे ये हमारा इसमें एक कार्बन श्रृंखला है, एक कार्बन श्रृंखला अगर कोई यहां से काउंटिंग करता है तो एक श्रृंखला C1 2 3 4 5, तो ये कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु आते हैं, 5। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के लिए क्या है, ये श्रृंखला 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाली अगर आप, ये जरूरी सबसे हमारा उद्देश्य होता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। मेरा ये उद्देश्य नहीं होता है कि श्रृंखला सीधी ही हो, चाहे श्रृंखला सीधी हो चाहे पार श्रृंखला में हो। तो हम किस प्रकार से क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। समझ में आ गया होगा। इसमें अगर हम अध्ययन करें तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी, ये सीधी स्टेट लेंगे तो 5 कार्बन आते हैं और पार श्रृंखला में इधर से 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो गई, 6 वाली। फिर दूसरा नियम आपको मैंने बताया था, मूल शब्द, वर्ड रूट का हम चुनाव करते हैं। और मूल शब्द है वो आपका कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। उसी के आधार पर मूल शब्द का चुनाव किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था, ये लिखा हुआ है मूल शब्द। अगर कार्बन श्रृंखला में 1 कार्बन है तो उसका मूल शब्द क्या होगा, मैथ होगा। अगर 2 कार्बन आते हैं तो क्या होगा, एथ होगा। 3 कार्बन आते हैं तो क्या होगा, टॉप होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको याद करेंगे। कल ये आपको 2 नियम मैंने बता दिए थे। तीसरा नियम, अगर हम IUPAC को देखें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका वर्ड रूट, मूल शब्द, प्लस सफिक्स, सफिक्स कहते हैं अनुलग्न, और तीसरा आपका आता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं पूर्वलग्न को। तो इसमें हमारा एक भाग का हमने क्या कर लिया, कार्बन श्रृंखला के आधार पर मैंने मूल शब्द का चुनाव कर लेते हैं। दूसरा आता है सफिक्स। सफिक्स में 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स है या अनुलग्न। अनुलग्न 2, एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। तो सफिक्स प्राइमरी, पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स है वो 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य जुड़ने की प्रकृति को व्यक्त करता है। तो देखें, और आप लोगों ने बंद पढ़े होंगे कि यदि हमारे कार्बन परमाणु C सिंगल बॉन्ड C
तो इसका प्राथमिक अनुलग्न ईन होता है। ईन, अगर सी सिंगल बॉन्ड सी है तो इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा? ईन होगा। दूसरा आपका अगर सी डबल बॉन्ड सी, तो इसका जो अनुलग्न होता है, प्राथमिक अनुलग्न होता है ई। तीसरा होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसका प्राथमिक अनुलग्न आई। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, दूसरे पार्ट है जो सफिक्स का होता है, तो प्राइमरी सफिक्स है वो दो कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति का या जुड़ने के क्रम की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो उसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा? ईन होगा। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद करेंगे। अब बात आती है सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक जो अनुलग्न होते हैं वो क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं। क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करने में जैसे कि आपका एल्कोहल है, मान लो, प्रत्येक समूह का, क्रियात्मक समूह का जो सफिक्स होता है वो कैसा होता है? द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे एल्कोहल का जो द्वितीय अनुलग्न होगा वो क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल, ओ एल। इसी तरह से एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड का क्या होगा? ए। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल, एसिड क्लोराइड का ओइल क्लोराइड। प्रत्येक क्रियात्मक समूह का क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न भिन्न भिन्न होता है। अब बात आती है कि इसके द्वारा नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कोई भी यौगिक है, जैसे आपको CH4 दे दिया, CH4 में कार्बन कितना है? एक है, तो इसका मूल शब्द क्या हो गया? मैथ हो गया। तो आप लिखेंगे मूल शब्द क्या हो गया? मैथ प्लस प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। अब इसमें CH4 है, डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो सभी किससे जुड़े होंगे? एकल बंध से जुड़े होंगे। तो इसका प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा? ए। तो इसका CH4 मैथ दंत ए, तो इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा? मैथेन। इसी तरह से CH3 CH2 CH3, इसका IPAC नाम देखें, कार्बन देखें इसमें 1 2 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? प्रोप। मूल शब्द क्या हो जाएगा? प्रोप। प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा? सभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो दर्शाया जाएगा यौगिक में, ट्रिपल बॉन्ड होगा दर्शाया जाएगा, लेकिन इसमें सभी बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सभी एकल बंध से जुड़े हुए। तो इसमें प्रोपदन क्या हो जाएगा? ए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसी प्रकार से अगर कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन कितने हैं? एक और एक, 2, तो मूल शब्द क्या हो गया? एथ। डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड हो तो मैंने क्या बताया था? प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? ई। तो एथ धन ई, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन।
इसी तरह से अगर दिया है HC ट्रिपल बॉन्ड SC, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 2 ही है, तो H साथ में क्या होगा, आयन, क्या हो जाएगा, एथालीन। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक अनुलग्न को जोड़कर हम नाम प्राप्त कर लेते हैं। अगर प्राथमिक अनुलग्न के साथ साथ अगर क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है तो उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यौगिक है आपका CH3OH, मैथिल एल्कोहल इसका साधारण नाम है। अब इसमें इसका जो नाम है उसमें 3 शब्द होंगे, एक तो आपका मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, धन द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, तब आपको IUPAC नाम प्राप्त होगा। अब इसमें जैसे CH3OH कार्बन 1 है, तो मूल शब्द क्या हो गया, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न क्या हो गया, A। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, जब हम प्राथमिक अनुलग्न में द्वितीयक अनुलग्न जोड़ेंगे तो एन का अंतिम अक्षर जो ई होता है उसको हटा कर, तब हम इसका अनुलग्न क्या होगा, OH है एल्कोहल समूह में, तो मैंने क्या बताया था, ऑल बताया था। तो इसमें जोड़ेंगे मैथ धन एन, प्राथमिक अनुलग्न धन ऑल, तो ये नाम आ जाएगा मैथेनोलाइट। तो इस प्रकार से ये IUPAC ज्ञात करने के बहुत सारे नियम हैं और अभी बताएंगे। जो प्रमुख होते हैं वो आपका एक मूल शब्द का चुनाव हो गया, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, उसके बाद मूल शब्द का चुनाव, और मूल शब्द के चुनाव के बाद सफिक्स अनुलग्न, और अनुलग्न में आपको बताया प्राथमिक सफिक्स जो कि आपकी कार्बन जो परमाणु होते हैं उनके जुड़ने की प्रकृति को निर्धारित करता है, और सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या करता है, आपके क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। अब आगे आते हैं नियम, जैसे कि कोई यौगिक है आपका, यौगिक में ये कोई यौगिक दिया हुआ है, अगर किसी इसमें पार श्रृंखला भी उपस्थित है या हमारा सब्स्टिट्यूट उपस्थित है, जैसे कि इसमें काउंटिंग करनी है, अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, तो इसमें यह समस्या होती है कि काउंटिंग एक छात्र अगर इधर से करता है एक छात्र इधर से करता है तो सही तो एक ही होगा। तो इसके लिए कार्बन श्रृंखला का जो चयन है या कार्बन की संख्या जो निर्धारित करते हैं वो उस सिरे से की जाती है जिधर से जो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है पार श्रृंखला में स्थित जो डेरिवेटिव होता है वो कैसा होता है, पास में पड़ता है। तो अगर आप यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे मैथिल समूह पड़ रहा है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो एक दूसरे पड़ रहा है, तो काउंटिंग किधर से की जाएगी, इस सिरे से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर ये ग्रुप होता है, एल्किल समूह कहलाते हैं। तो एल्किल समूह कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे कहेंगे, जैसे कि आपका ये एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन का आप लोगों ने पढ़ा है कि सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4, ये एल्कीन हो गया। और किसी भी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें तो आपको एल्किल समूह प्राप्त होता है।
तो CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। इसे क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। इसी तरह से इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5। इसे क्या पढ़ेंगे, इथाइल। तो ये होते हैं एल्किल समूह। तो जिधर से हमारा प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूट जितना पास पड़ता है तो काउंटिंग हम किधर से करते हैं, उस सिरे से करते हैं। अब इसी में आगे आता है न्यूनतम योग का नियम। न्यूनतम योग का नियम क्या होता है, जब एक हमारा यौगिक है, जैसे ये है आपका CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये है। तो इसमें जो इधर से हम काउंटिंग मालूम करता है एक छात्र, इसी को दो बार लिख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो इसमें अगर एक छात्र इधर से काउंटिंग करता है 1 2 3 4 5, एक छात्र इधर से करता है 1 1 2 3 4 5। जब एक ही तरह के दो प्रतिस्थापी, मतलब एक ही समान दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह हो, तो आपका न्यूनतम योग का नियम लागू होता है। अगर कोई काउंटिंग इधर से करता है, जैसे इधर से की, तो ये डाई हो जाएगा, 3 पे मैथिल है और 4 पे मैथिल है, तो पहले के अनुसार नाम क्या होगा, 3 4 डाई मैथिल पेंटेन, 3 4 डाई मैथिल पेंटेन। और अगर इधर से काउंटिंग की है तो क्या होगा, 2 3 डाई मैथिल पेंटेन। अब यहां पर योग करके देखते हैं, 3 और 4 का योग कितना होगा, 7, और 2 और 3 का योग कितना होगा, 5। तो इसका मतलब ऊपर वाला अगर किसी ने काउंटिंग की है तो ये गलत है, नीचे वाला क्या है, सही। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी, समान प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं तो उस पर न्यूनतम योग का नियम लागू होता है। इसी प्रकार से अगर इसमें दो सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आपका ये है CH3 CH, ये आपने ये याद कर लिया कि हम उस सिरे से काउंटिंग करेंगे जिधर से हमारे कम योग होगा। अब इसमें हम देखें, इसमें इधर से काउंटिंग करते हैं तो दूसरे पे आपको मैथिल पड़ता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो इधर से दूसरे पे एथिल पड़ता है। तो दोनों ही सिरे से क्या है, दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। तो इनमें से जब इस तरह के समूह होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सिरे से हम काउंटिंग करेंगे जिधर से, मतलब इसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखते हैं। तो ये तो मिथाइल समूह है, ये क्या है, इथाइल। तो पहले क्या आता है, इथाइल आएगा पहले, ई आएगा पहले, तो आपका काउंटिंग किधर से होगी, इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को ध्यान दिया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन।
तो ये जब अलग अलग समूह है तो आप इस तरह से इसका नॉमिनेशन करेंगे। अब इसी में आगे आता है जैसे ये हो गया आपका समान हो गया। अब इसमें अगर दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी हैं अलग अलग, जैसे यहां देखें आप लोग, अब जैसे एक से अधिक प्रतिस्थापी में अगर हम देख लें कि उसमें प्रतिस्थापी समूह में एक तो आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरो समूह, और एक लगा है मिथाइल समूह। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान रखते हैं। जैसे एफ फ्लोरो है, फ्लोरो जिस कार्बन पर लगा होगा उसकी संख्या पहले आएगी तो उसको लिखेंगे 2 क्लोरो या 3 फ्लोरो, और बाद में क्या लिखेंगे, मिथाइल लगेंगे। जब मतलब दो प्रतिस्थापी अलग अलग होते हैं तो उनको जब लिखते हैं आईपीएससी में, पहले उसको प्रीफिक्स बनाते हैं, और प्रीफिक्स में जब लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना चाहिए। तो ये नियम पढ़े, नेक्स्ट आपका कल बताएंगे नियम। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईपीएससी, तो इसको रेगुलर पढ़िए। धन्यवाद।